जय श्री राधे, जय श्री राम। मेरा नाम पंडित तनुज मिश्रा। आज एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे। कुछ सवाल होते हैं लोगों के, तो कुछ लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। तो एक समय की बात है, एक राजा ने ब्राह्मण से सवाल किए कि भगवान कहाँ रहता है। और दूसरा सवाल राजा ने ये किया कि भगवान करता क्या है। और तीसरा सवाल उसका ये था कि भगवान देखता किधर है। राजा ने कहा ब्राह्मण से कि इन सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए। तो उस ब्राह्मण ने बोला कि मैं इन सवालों के जवाब आपको दे दूंगा कुछ दिनों में। तो राजा ने कहा कि मुझे इन सवालों के जवाब 1 महीने में चाहिए, और 1 महीने बाद अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। तो ब्राह्मण बड़ा ही चिंतित हुआ और दुखी भी होने लगा कि अगर मैंने इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाया तो मुझे फांसी हो जाएगी। तो ये सोचते सोचते घर की तरफ चलने लगा। घर पहुंचकर खाना भी नहीं खाता अच्छी तरह से, पानी भी नहीं पी पाता, बड़ा ही दुखी होता मन में। तो ब्राह्मण के पुत्र ने देखा कि बहुत दिन हो गए उसके पिताजी दिन प्रतिदिन खाना नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं अच्छी तरह से। ऐसा क्या हुआ कि पिताजी इतनी चिंता में हैं। उसने सोचा, तो उसने अपने पिताजी से सवाल किया कि पिताजी ऐसा क्या हुआ कि आप इतने चिंतित रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं कि खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उस ब्राह्मण ने अपने बच्चे को बताया कि बेटा ऐसे ऐसे मुझसे राजा ने 3 सवाल पूछे हैं। तो उसने पूछा कि पिताजी कौन से सवाल हैं वो 3। तो पहला सवाल तो उन्होंने ये किया था कि भगवान रहता कहाँ है, और दूसरा सवाल ये किया था कि भगवान करता क्या है, और तीसरा सवाल उनका ये था कि भगवान देखता किधर है। तो उस पुत्र ने कहा कि बस यही सवाल है कि हाँ। तो जिस दिन राजा ने तारीख दी है आपकी, उस दिन आप मुझे लेकर चलना अपने साथ। तो ब्राह्मण की जितनी भी चिंता थी वो सारी दूर हो गई। तो जब राजा ने जो तारीख दी थी, उस तारीख को राजा के दरबार में ब्राह्मण पहुंचा। तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि सवालों के जवाब मिल गए। तो उस ब्राह्मण ने कहा हाँ मिल गया, हाँ मिल गया जवाब मुझे। तो 2 जवाब, इन सवालों के जवाब मैं नहीं, मेरा पुत्र देगा। पुत्र बुला के राजा के सामने खड़ा किया। तो पुत्र से सवाल किए राजा ने। तो उस पुत्र ने कहा, ब्राह्मण के पुत्र ने कहा राजा से कि ये बताओ, आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हो, ये शिष्य बनकर पूछ रहे हो या गुरु बन के। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि शिष्य बनकर पूछ रहे हो या गुरु बन के। अब कोई ब्राह्मण से सवाल करे या मतलब किसी से भी सवाल करे तो सवाल तो गुरु से ही किए जाते हैं। तो उस राजा ने कहा कि गुरु बन के तो नहीं पूछ रहा, शिष्य बन के पूछ रहा हूं। ये कहाँ का न्याय है कि गुरु जमीन पर खड़ा हो और शिष्य सिंहासन पर? ये कहाँ का न्याय है? तो राजा ने कहा ये तो बात ठीक है आपकी गुरुदेव, आप आइए सिंहासन पे, मैं आता हूँ नीचे। तो सिंहासन पे पहुंच गया वो ब्राह्मण का पुत्र। अब ब्राह्मण के पुत्र ने कहा अब अपने सवाल पूछिए आप। उसने सवाल पूछे कि भगवान रहता कहाँ है, भगवान रहता कहाँ है। तो उन्होंने कहा सवाल ही पूछोगे कि खाने पीने के लिए भी कुछ पूछोगे, तो बताइए आपके लिए क्या मंगाया जाए। वो तो आप सवाल तो बता देना, बताओ आपके लिए क्या मंगाया जाए। तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि मेरे लिए दूध मंगाओ। राजा दूध लेकर आया। तो दूध आया तो उस दूध में ब्राह्मण का पुत्र उंगली डाल के देख रहा था, उंगली डाल के देख रहा था उसमें। तो उस राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इसमें क्या देख रहे हो?
तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, घी होता है दूध में, घी होता है दूध में, वो घी ढूंढ रहा हूँ मैं। घी मिल जाए, मैं दूध में घी की खोज कर रहा हूँ। तो उस राजा ने कहा इसको सबसे पहले गर्म किया जाता है, उसके बाद छाछ या दही डालकर उसका दही बनाया जाता है, फिर रईसे से चलाया भी जाता है, उसके बाद में इससे मक्खन निकलता है, मक्खन को गर्म करके फिर घी बनता है। तो उस ब्राह्मण के पुत्र ने कहा बस इसी तरह भगवान की प्राप्ति होती है, इसी तरह भगवान कड़ कड़ में है, मगर भगवान को देखने के लिए ऐसे ही मैंने सत्संग रूपी जामुन को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। और कुछ इसी तरह से भगवान की भक्ति की जाती है, तब ही मन को मथा जाता है। इसी तरीके से अंदर से भगवान रूपी घी निकलता है जब भगवान का दर्शन होता है। तो राजा का ये प्रश्न तो क्लियर हो गया कि भगवान रहता कहाँ है। दूसरा प्रश्न था राजा का कि भगवान देखता किधर है। तो एक राजा से ब्राह्मण के पुत्र ने कहा एक अंधेरे वाला कमरा जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो उसमें ले चलो। वहां लेकर गए तो ब्राह्मण के पुत्र ने एक मोमबत्ती मंगाई, मोमबत्ती मंगाकर जलाकर उस कमरे में रख दी। मोमबत्ती जलाकर कमरे में रख दी। फिर राजा से कहा कि भगवान जिस तरफ इसका उजाला जा रहा है, जिस तरफ, उन सब तरफ भगवान देख रहा है। राजा का ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर राजा का तीसरा प्रश्न रह गया। द्वारा से ब्राह्मण और राजा वहीं पहुंचे राज दरबार में। तो फिर वहीं जाकर ये सवाल किया कि भगवान करता क्या है। तो ब्राह्मण के पुत्र ने बताया कि तुम कौन हो अभी। तो उसने बताया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं अभी, और मैं, तुम राज सिंहासन पर हो तो राजा हो। तो भगवान बस यही करता है, पल में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। इसी प्रकार भगवान के का सुमरन कीजिए, क्योंकि भगवान कड़ कड़ में है। दूध में घी है मगर दिखता नहीं है, ऐसे ही कड़ कड़ में भगवान है मगर दिखता नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि भगवान हर जगह है, सब कुछ देखता है, और करता क्या है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो जय श्री राधे, जय श्री राम। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे।